हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामचंद्र स्वामी और अपन जो वर्क कर रहे थे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाला चैप्टर है वो देख रहे थे। इसके बाद तो मैंने लिया है नेक्स्ट वाला जो टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग क्या होता है, क्योंकि अपन को ये तो वेल नोन है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें 4 वेरिएबल होते हैं अपने पास। कौन से? एक तो होता है मेरे पास z इक्वल टू x प्लस का आइटा y, टू वेरिएबल दिए हुए x और y, एंड आल्सो वी से दैट w या वी से दैट फंक्शन ऑफ z ये होता है u प्लस का आइटा v। तो ध्यान रखना 4 वेरिएबल को एडजस्टमेंट करना पड़ता है अपने को। तो उसके लिए 2 प्लेन भी रिक्वायरमेंट होते हैं। एक तो मेरे पास ये z प्लेन होता है जिसके अंदर यहाँ पर ये x और ये y होता है जिसको अपन z प्लेन कह सकते हैं अपन इसको, या xy प्लेन भी। और नेक्स्ट मेरे पास होते हैं w प्लेन या uv प्लेन भी कह देते हैं इसको, uv प्लेन जहां पर ये u रहता है और यहाँ पर ये v रहता है, ये ओरिजिन ये भी ओरिजिन। और uv प्लेन ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है अपने पास। तो अब इसमें क्या होता है, आपके पास z में वैल्यू गिवन होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग z के किसी भी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर मेरे पास ये z वैल्यूज है, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो मेरे पास है uv में कोई वैल्यूज प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। यानी z है ये और इसका जो fz आएगा w या fz, तो उसके अंदर एक मैपिंग अपने को मिलेगी, उसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग कहते हैं। यानी xy के अंदर आपको गिवन होगा वैल्यू, ये गिवन हो गया आपको, और इसके थ्रू अपन ये w या fz u प्लस आइटा v फाइंड आउट करेंगे, u और v। तो u और v यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे तो we get the मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंपल सा we से दैट x z से अपन w प्लेन की तरफ जाएंगे, z प्लेन से w प्लेन की तरफ जाएंगे या u v प्लेन की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कुछ डेफिनेशन है, देखिए आप, इस मैपिंग कोरस्पॉन्डिंग टू द ईच पॉइंट ऑफ xy z प्लेन। xy के एवरी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग देयर कोरस्पॉन्डिंग ए पॉइंट uv इन द w प्लेन। ये xy प्लेन या z प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर ये जो w प्लेन है उसके अंदर आपको कोई एक पॉइंट मिलेगा ही, एवरी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर? प्लेन गिवन बाय द रिलेशन w इक्वल टू fz, जो मैंने बताया आपको w इक्वल टू fz या u प्लस का आइटा v प्लेन। द पॉइंट w इन द w प्लेन इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द पॉइंट। ये तो अपने वेल नोन है, ये z है, ये fz इसकी इमेज हो गई इसकी, तो ये इमेज होता है, ये डेफिनेशन बता रखी है। Thus the function w to fz defined a mapping or a transformation from z plane to w plane। तो ये जो मेरे पास ये फंक्शन है ये आपको गिवन होगा, z की वैल्यू भी गिवन होगी x और y की। तो अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अपन z प्लेन से या xy प्लेन से uv प्लेन की तरफ जाएंगे अपन। तो ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है, 2 टाइप के लेते हैं हम। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है इसकी डेफिनेशन? A transformation which preserve the angle both in magnitude and the sense between every point of curve through a point is said to be conformal at the point। conformal transformation है, यानी ये मेरे पास z प्लेन या xy प्लेन, ये मेरे पास w प्लेन या uv प्लेन। तो इसके अंदर देखो आप, ये जो पॉइंट ले लिया हमने p, क्या पॉइंट है ये x नॉट y नॉट है ना, टू c1 और c2। तो ये जो एंगल मेरे पास थीटा, यहां भी इसके कोरस्पॉन्डिंग p डैश आया है, ये u नॉट v नॉट आ जाएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग मैपिंग के थ्रू w fz की जो मैपिंग होती है अपने पास इसके थ्रू। तो यहां से अपने पास ये जो देखो इसमें सेंस और डायरेक्शन दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड और सेंस, यानी एंगल भी दोनों में सेम ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसको अपन कह देते हैं रिप्रेजेंट द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है फर्स्ट और सेकंड। इसी टाइप से एक होता है आइसोफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन सेंस यानी ये प्लस थीटा की ओर है, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसको अपन कह देते हैं आइसोफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी सब डेफिनेशन थी। अब जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे, ये वाला न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल भी इसी के बेस पर लिया है हमने। सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व आउट करते हैं। लेट द रेक्टेंगुलर डोमेन R बाय द बाउंडेड बाय द x0 y0 x2 y1 determine the region r dash of w plane। यानी z प्लेन में आपको गिवन है ये वैल्यूज, उसके अपन को w प्लेन में आया है, और मैपिंग का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दे रखी है ये वाली वैल्यूज। इसके अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है इसका जो डायग्राम है अपन रिप्रेजेंट करेंगे w प्लेन में। ये आपको xy में गिवन है, नेक्स्ट डिफाइंड है uv के अंदर। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, देखिए आप हियर अपने पास क्या वैल्यू है, x0 y0 x2 और y1। तो पहले तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। हियर x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, मैं लिखता हूं एक बार अगेन x इक्वल टू 2 और ये y इक्वल टू 1। तो ये क्या रहेगा, इन
कि किस प्लेन में, ये जेड प्लेन के अंदर है, ये जेड प्लेन के अंदर। तो मैं जेड प्लेन के अंदर इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं पहले ना। क्या रहेगा इसमें, जेड प्लेन की बात करूं तो ये मेरे पास, जेड प्लेन की बात करूं तो ये एक्स है और ये मेरे पास इमेजिनरी वाई है और ये ओरिजिन है। तब यहाँ पर देखें x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहां पर होता है, y एक्सिस, यानी पूरी y एक्सिस आ जाएगी। यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, इसमें y 0 यानी x एक्सिस आ जाएगा, जहां पर y क्या रहता है, 0 रहता है। तो ये एक्सिस होगी और ये वाली एक्सिस होगी अपने पास x और y एक्सिस। फिर क्या कह रहे हैं, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो ध्यान रखिए आप, x इक्वल टू 2 तो सपोज करो मेरे पास ये x इक्वल टू 2 यहाँ पर आ गया, इसको v से दैट x इक्वल टू 2, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y तो 0 ही है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 यहाँ पर आ गया, y इज इक्वल टू 1। तो सपोज करो y इज इक्वल टू 1 मेरे पास ये वाला वैल्यू है, ठीक है। तो इससे जो मेरे पास रेक्टेंगल बनेगा, तो इस वाला रेक्टेंगल ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इसको आप ज्वाइन करा दें। तो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरे पास ये 2 और ये 1 होगा। तो ये मेरे पास और जो पॉइंट है और 0 0 ओरिजिन जो कह रहे हैं अपन, और ये जो पॉइंट है वो नोमिनेट करते हैं हम ओ, ये ए, ये बी और ये सी। इस टाइप से ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 2 एंड 0, बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, सी के कोऑर्डिनेट 0 और 1, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आर में आ गया ना, ये आर जो बोला है ना, ये वाला आर रीजन आ गया इसका। अब इसके कोड ये है क्या मेरे पास, एक्स वाई प्लेन। तो ये तो मैंने यहाँ पर नोटेट कर लिया, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। अब किसके थ्रू, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है अपन, ठीक है। इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अपन जाएंगे यूवी प्लेन में। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ना, नाउ वी हैव w इज इक्वल टू, w कह रहे या f z कह रहे अपन, w या v से दैट f ऑफ z, और इसकी जो वैल्यू जा रही है z प्लस का 1 माइनस का 2 आएगा। तो आपको वैल्यू है f z की वैल्यू क्या होती है, u प्लस का आयोटा v, और यहाँ पर z की वैल्यू x प्लस का आयोटा y प्लस का 1 माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। क्योंकि z इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है, मैं लिख देता हूं, क्योंकि वैल्यू है f z या w u प्लस का आयोटा v, और z इक्वल टू वैल्यू है x प्लस का आयोटा y। तो इस केस में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर x प्लस का 1, और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया तो y माइनस का 2, इसकी वैल्यू आ गई u प्लस का आयोटा v। यहाँ से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, u इज इक्वल टू x प्लस का 1, और यहाँ से v इज इक्वल टू y माइनस का 2। तो इसको आप कोई नंबर ले सकते हैं, ये सपोज करो मैंने 1 ले लिया और ये इस नंबर 2 रिप्रेजेंट करके मैंने, क्लियर बात। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, uv में वैल्यू आ गई मेरे पास, और x और y की जो वैल्यू है मेरे पास, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ इसके जो वैल्यू फाइंड आउट करूंगा मैं। तो ये हटा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हटा दिया यहाँ से। अब देखेंगे यहाँ पर, अब पॉइंट O के कोरस्पॉन्डिंग ना, एट पॉइंट O 1 पॉइंट बताऊंगा, एट पॉइंट O क्या है मेरे पास, 0 एंड 0, मतलब क्या हुआ इसका, x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0 है। तो एट पॉइंट O के कोरस्पॉन्डिंग वी फाइंड द वैल्यू ऑफ u। u की वैल्यू देखो, u के x प्लस 1, तो u क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 यानी u1 आ जाएगा। सिमिलरली v इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, y माइनस 2, तो 0 माइनस 2 यानी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस 2 आ गई। दैट मींस एट पॉइंट 0 0 पर एट a के o पॉइंट जो मेरे पास है 0 0, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, इसको मैं o डैश कर देता हूं। तो वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 और ये माइनस 2। एक काम किया हमने, नेक्स्ट लिखेंगे एट पॉइंट, या फॉर द पॉइंट कह सकते हैं आप, पॉइंट o लिया, फिर ये वाला पॉइंट a लिया, फिर a 2 0 है, मतलब क्या हुआ इसका, दैट इज x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू पुट करेंगे अपन, इसके कोरस्पॉन्डिंग u इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस का 1, 2 प्लस का 1 इक्वल टू 3, एंड v की वैल्यूज क्या रहेगी, y माइनस 2, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, या v से दैट एट a कोरस्पॉन्डिंग टू, कोरस्पॉन्डिंग कह सकते हैं आप, एट a यानी a पॉइंट मेरे पास 2 0 है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास वैल्यू आ रही है a डैश, वैल्यू इसको मैं a डैश जो वैल्यूज आ रही है मतलब क्या, 3 और माइनस 2, 3 और ये माइनस 2। सिमिलरली a आ गया मेरे पास b पॉइंट के लिए, एट पॉइंट b के कोरस्पॉन्डिंग एट पॉइंट b जो आपके पास वैल्यूज है 2 और ये 1 है,
इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या रहेगी मेरे पास, यहाँ से u इज इक्वल टू, यानी इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 1, तो u की वैल्यू देखिए आप 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, एंड v की वैल्यू यहाँ से v, y की वैल्यू 1 है, माइनस का 2 यानी इसकी वैल्यू आ गई -1, या v से दैट v जो मेरे पास 2 1 था xy प्लेन में, ये कन्वर्ट हो गया v डैश के अंदर 3 और ये -1 में, तो ये पॉइंट सब समझ आने चाहिए। अब मेरे पास क्या रह गया, सी पॉइंट की बात करूंगा मैं, तो एक्ट पॉइंट सी के लिए, तो सी के लिए यहां पर ये वाला यहां से ले लेता हूं, सी पॉइंट के लिए ये तो यहां से हटा देता हूं, ये वाला पॉइंट सी पॉइंट, तो यहां से सी पॉइंट, एट पॉइंट सी के लिए, एट पॉइंट सी क्या है मेरे पास 0 और 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह 0 रखे आप, 0 प्लस का 1 यानी 1 आ गई, एंड v की जो वैल्यू है y माइनस 2 यानी 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू -1 आ गया, या v से दैट c के 0 1 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो c डैश आएगा वो होगा 1 और ये -1, क्लियर हुआ। तो अब इन पॉइंटों को मैं यूवी प्लेन में रिप्रेजेंट करूंगा, क्लियर है, तो यूवी प्लेन के लिए इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इसको तो हटा देता हूं, ये तो था मेरे पास xy प्लेन में, अब मैं ले रहा हूं यूवी प्लेन के अंदर, तो देखो आप यहीं से ले लेता हूं वैल्यूज को, ये डाल दूं, xy प्लेन आपको गिवन था ये, इस टाइप से वैल्यू आ गई, ये u है और ये v है। अब देखिए अपने पॉइंट o की कोरस्पॉन्डिंग था मेरे पास o डैश क्या है 1 और -1, अपन सपोज करते हैं ये u की जो वैल्यू है 1 है, ये 2 है, 3 अपने अकॉर्डिंग ले लें आप, ये 1 2 और ये 3, माइनस के अंदर भी वैल्यू है -1 -2 और ये माइनस का 3, इधर 1 2 और ये 3, ठीक है, तो ये मेरे पास ओरिजिन आ गया और डैश 3 और u भी के लिए, तो क्या रहेगा u इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर 1 और v इज इक्वल टू -2, क्लियर है, u इज इक्वल टू 1, तो u इज इक्वल टू 1 के लिए देखें आप, ये u1 आ जाएगा और इसके लिए -2, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा इसका, अरे तो मैं बोलता हूं इसका, यानी ये वाला पॉइंट बन जाएगा इसके अंदर, ये कौन सा पॉइंट आ गया मेरे पास o डैश, जिसको v से दैट 1 माइनस का 2 हुआ, तो ये कंप्लीट किया आपने। फिर a के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है a 2 0 था, तो a डैश के कोरस्पॉन्डिंग 3 और -2, यानी ये 3 और ये -2, यानी ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर, जिसको अपन कह रहा हूं a डैश 3 और ये -2, क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट के लिए a o हो गया, a भी आ गया मेरे पास o डैश a, और फिर आ गया मेरे पास b, b के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है 3 और -1, 3 और -1, यानी 3 और ये -1, तो -1 तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास b डैश 3 और ये -1। अब नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास c डैश 1 और -1, 1 और ये -1, यानी ये वाला पॉइंट आ गया c जो पॉइंट है 1 और ये -1, तो इसको आप ज्वाइन करा देंगे तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, देखो ये रेक्टेंगल बन गया यहाँ पर, क्लियर है, तो ये वाला डायग्राम आ गया, यानी वो जो मेरे पास xy प्लेन था, वो xy प्लेन के अंदर जो डायग्राम बना था वो अपने पास यहाँ पर जो रेक्टेंगल बना है ये किसमें uv प्लेन में, ये uv प्लेन है, uv प्लेन में थोड़ा सा स्पेस कम था तो ध्यान में रखना इसका, uv प्लेन या v से जेड w प्लेन भी कह देते हैं इसको, ठीक है, तो xy प्लेन से अपने कन्वर्ट कर दिया uv या w प्लेन, तो इसी टाइप से इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है, 1 बाय 1 पॉइंट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल भी लेके आ रहा हूं मैं इसी टाइप से मैपिंग के बेस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।